शांति। आपका स्वागत है हमारे प्रेरणादायी कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, सभी को ज्ञात होगा कि हर बड़े परिवर्तन में एक छोटी सी संकल्प कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने संकल्पों को दिशा कैसे दे। तो आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने संकल्पों को दिशा कैसे दे। दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। मेरा पहला प्रश्न ये है कि संकल्प और इच्छा में क्या अंतर होता है? आज हम देखते हैं कि इच्छा तो हर प्रकार से लोग करते हैं। इच्छाएं ऐसी चीज़ है कि कभी पूरी नहीं होती हैं। कहते हैं ना, चाह सभी करे, चाह पूरी कभी ना होए। तो इसी प्रकार एक होती है चाहना, केवल चाहती है, इच्छा करते हैं, और एक होता है शक्ति, संकल्प शक्ति। इन दोनों में बहुत ही गहरा अंतर है। इच्छा तो हम सभी कहते हैं कि आज मुझे फ्लाइट में घूमना है, आज मुझे विदेश घूमना है, लेकिन उस चाहना में, उस इच्छा शक्ति में दृढ़ता नहीं होती है। केवल हम इच्छा करते हैं जी। तो इच्छा मात्र, बहुत सारी इच्छाओं के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। जैसे मुर्ग तृष्णा के पीछे कहते हैं ना, दौड़ते रहो तो कस्तूरी कहाँ पर है उनको पता नहीं होता। उसी प्रकार इच्छा ऐसी प्रबल शक्ति है कि एक पूरी हुई दूसरी तैयार होती रहती है। तो हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन इच्छा कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं दे सकती है। एक होती अच्छाई में भी दृढ़ता, एक होती अच्छाई में भी नेगेटिविटी। तो हम देखते हैं कि जो संकल्प शक्ति है उसमें आत्मसम्मान होता है, आत्मनिर्भय होता है, आत्मसंयम होता है, और उसमें संकल्प शक्ति से निश्चय में हमारे में दृढ़ता आती है। हमारे संकल्पों में वो पावर है, वो शक्ति है, हम हर शक्ति को हासिल कर सकते हैं। दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। इसका थोड़ा सा आप डिटेल में कुछ बताइए। तो हम ये देखते हैं, एक होती है केवल इच्छा करना जी, एक होती है कि उस इच्छा को सबल बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए उस पर मनन चिंतन करना। हम चाहना तो बहुत करते हैं, चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन हम क्या चाहिए हम उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। जी जी। और इच्छा शक्ति हमारी बढ़ते बढ़ते आस पूरी न होते हम कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम निराशा का सामना करते हैं। और परमात्मा हमें कहती हैं, हमारा संकल्प एक ऐसा बीज है, जैसे कितना एक संकल्प, एक बीज ईश्वर वृक्ष को जन्म देता है। तो उसी प्रकार संकल्प शक्ति में वो पावर है, वो शक्ति है। एक दृष्टांत आपको छोटा सा देते हैं कि एक गांव में दो विद्यार्थी थे। एक का नाम था दीपक और एक का नाम था दीपशिखा। तो दोनों आपस में एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, एक गांव में रहते थे, साथ में एक परिवार में रहते थे। तो दीपक जो था वो इच्छा करता था कि मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास होऊंगा, मैं बड़ी स्कूल में पढ़ूंगा, मुझे ये चीज़ें हासिल हो जाएगी। वो केवल इच्छा देखता था, संकल्प रखता था, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था। वो ज़्यादातर समय अपना वेस्ट करता था मोबाइल में या और घूमने फिरने में, या व्यर्थ नकारात्मक संकल्पों में अपना व्यर्थ जीवन गंवाता था। और उसी के साथ साथ उसको निराशा हासिल होती थी, उदास रहता था, और कहीं भी जाके वो खुश नहीं रहता था। जो दीपशिखा थी, वो संकल्प किया कि नहीं, मुझे अच्छे नंबर लेना है। तो अच्छे नंबर लेना है तो संकल्प में दृढ़ता लाया उन्होंने, और दृढ़ता के साथ ये निश्चय किया कि नहीं, मुझे रोज पढ़ाई करनी है। वो समय में से समय निकाल करके 2 घंटा पढ़ाई करते थे। अच्छी किताबें पढ़ना, स्कूल का होमवर्क पूरा करना, और अच्छे लोगों का संग करना, बहुत मेहनती थी। अब ये जो भाई था दीपक, ये केवल इच्छा करता था कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा, इससे ज़्यादा नंबर लूँगा दीपशिखा से, लेकिन वो केवल इच्छा करता था। और दीपशिखा जी थी, वो दृढ़ निश्चय वाली थी, जो हमेशा अपने संकल्पों को दृढ़ बना के रखती थी, और वो पूरा समय अपने पढ़ाई में व्यतीत करती थी, कहाँ भी वो वेस्ट समय नहीं गंवाती थी। अब एक दिन जब उनकी एग्जाम हुई तो दीपशिखा ने बहुत अच्छे नंबर लिए और दीपक को बहुत कम नंबर मिले। तो पूछा गया
कि दीपक आप तो बहुत मेहनत करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ाई तो बहुत किया, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं केवल इच्छा करता था, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन दीपशिखा ने पढ़ाई में मन लगाकर अच्छे नंबर लिए, अच्छी मेहनत किया। तो रिजल्ट ये आती है कि केवल इच्छा करने से हम हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ों के हासिल तब होगी जब हमारे संकल्प है, लेकिन संकल्पों में दृढ़ता हो, निश्चय हो, तो सफलता हासिल होती है। केवल कामना करने से हम सारे काम को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो संकल्प एक ऐसा बीज है जो सारे वृक्ष को जन्म देती है। एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन पूरे वृक्ष को हरियाली से कर देता है, फलों से भर देता है। तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एक संकल्प हमारा भाग्य बदल देता है। तो दीदी ऐसे होता है कि रोज के कार्य में हमारा जो संकल्प होता है हर मिनट चेंज होता रहता है। हाँ जी। तो उस हिसाब से फिर हमें क्या करना चाहिए? मन कहते हैं ना, जैसे मन है तो विचार का काम करता है, मन भागता रहता है, और संकल्प जो होता है उसमें दृढ़ता देता है। हमारे संकल्पों पर कंट्रोल हो। अगर हमने संकल्पों पर कंट्रोल नहीं किया तो व्यर्थ ही हम अपना समय गंवाते रहेंगे, क्योंकि मन में विचार अनेक आते हैं। अब सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, कोई तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब हमें ये तय करना है कि हमें विचार सागर मंथन किस चिंतन पर करना है, क्योंकि अगर हम नकारात्मक की तरफ जोर देते हैं तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होता, बल्कि हमको हर चीज़ अप्राप्त होती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच में अपना समय व्यतीत करते हैं तो हमें अनेक प्राप्तियां होती है। जैसे हम समाज में अपना बहुत ही नाम कमाते हैं, समाज में उठना बैठना बोलचाल हमारा व्यवहार बहुत शुद्धता से होता है, हर कोई हमारा सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है। ये कहता है कि इनकी सोच कितनी अच्छी है, इनकी सोच में एक उत्साह है, एक सोच में ऊर्जा है, और उस सोच के कारण आप एक बहुत ही महान व्यक्ति बन जाते हैं। दीदी क्या है, जब हम कारोबार में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिसके कारण हमारा संकल्प ऊपर नीचे होता है। हाँ, तो ना चाहते हुए मैं कहूँगी कि 99% संकल्प नेगेटिव ही वाला मिलेगा हमें लोगों से। तो उस समय अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं हम? इंसान तो बहुत आपके रास्ते में आएंगे, उतार चढ़ाव भी बहुत आएंगे, लेकिन हमारे संकल्पों में वो दृढ़ता हो। हमें ये सोचना है कि अगर वो संकल्प तो है, हमको आया है, लेकिन उस संकल्पों से मुझे प्राप्ति क्या होने वाली है, हम इस पर विचार करें। क्योंकि अगर हमने संकल्प लिया है कि हमें मान लीजिए बहुत बड़े शहर में जाना है और वहाँ हमको कोई सर्विस हासिल करनी है, लेकिन हमने संकल्पों में वो अटेंशन नहीं रखा, वो दृढ़ता नहीं रखी, तो बस गए हैं, लेकिन हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इसी प्रकार संकल्प तो है, लेकिन संकल्पों में दृढ़ता की कमी ना हो, निश्चय पर निश्चय हो और संपूर्ण विश्वास हो। अगर पूर्णतः विश्वास नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें पहले से ही प्रिपेयर करना है कि हाँ ये हो जाएगा। लेकिन निश्चय करने से केवल काम नहीं चलेगा कि हाँ मुझे निश्चय है कि भगवान आया है, लेकिन भगवान सचमुच है, ये मुझे दृढ़ता से निश्चय होना चाहिए। एक होता है केवल निश्चय, लेकिन एक होता है दृढ़ निश्चय, जिसकी आत्मविश्वास बना रहे, ताकि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये हमें प्रिपेयर होके ही जाना है। जी। जैसे कि आपने बताया, संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता होगी? सबसे बड़ा हमारे संकल्पों में धैर्यता हो। धैर्यता, जी। आत्म संयम हो, सहन शक्ति हो, धैर्यता हो और नियमितता हो। और जब तक हमें ईश्वरीय याद नहीं होगी तो हम अपने संकल्पों में दृढ़ नहीं हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर, इन गुणों के ऊपर हमें विश्वास हो कि जो दैवी गुण है हमें आत्मबल बढ़ाते हैं और इससे हम कई प्रकार की प्राप्तियां कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सहन शक्ति को धारण किया तो बड़ी से बड़ी विघ्न परिस्थिति में हम सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है ना, सहन शक्ति वो सबसे बड़ी शक्ति है। एक मूर्ति होती है, अगर जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो एक मूर्ति को बनाते बनाते अगर वो टूट गई तो उसको फेंक दिया जाता है, खंडित हो गई।
उसकी पूजा आराधना नहीं हो सकती। और दूसरी मूर्ति अगर हम छेनी और घाव के हथौड़ी सहन करती है तो वो बहुत अच्छी मूर्ति, संपूर्णता मूर्ति पाई जाती है और उसके आधार पर उसकी पूजा होती है क्योंकि उसने सहन किया। उसी प्रकार समाज में हर प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, हथौड़े मारने वाले मिलेंगे, दुख देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि सचमुच क्या इन सभी के बातों में उलझते रहेंगे तो क्या हमें प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपने निश्चय को बनाए रखें। अगर हम परमात्मा के ज्ञान, गुण, शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो हमें प्राप्ति निश्चित होना ही होना है। और साथ साथ हमें अपने दैवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करते रहना है और उन गुणों को आत्मसात करना है। जैसे आनंद है, शक्ति है, प्रेम है, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। जब तक हम गुणों को धारण नहीं करेंगे तो हम आगे की प्राप्ति में तो प्राप्ति नहीं हो सकती। दीदी, जैसे कि आप कई सालों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, तो आपके पास भी ऐसा कुछ आया होगा, जैसे संकल्प को हिलाने वाला कुछ सिचुएशन आया होगा, तो उस समय आप कौन से गुणों को याद करते हैं? अपना पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना। जब हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं जी, या ऐसे कोई भी संसार में हम हमारे अंदर संकल्प दृढ़ होता है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो परिस्थिति तो आती ही है। और जब परिस्थिति आ गई तो हमेशा हमने ये संकल्प रखा कि ये परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, तो इसमें कुछ ना कुछ नवीनता जरूर आएगी। और हम संकल्पों को एक दृढ़ बनाती थी। अगर आया है तो हमें इसको शिक्षा लेकर आगे बढ़नी है। अगर हम शिक्षा लेकर उसे सीख लेके आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे। मान लीजिए हमको प्रोग्राम मिला है कि हमको आज ही विदेश जाना है और हमारी तैयारी तो कुछ भी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम क्या करें, लेकिन हमें इसको लगता था कि परमात्मा इस धरा पर आए हैं, वो हम सबका कल्याण करने आए हैं और कल्याणकारी युग है। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषार्थ करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का युग है। तो हमेशा मुझे इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो नथिंग न्यू, इससे मुझे कुछ शिक्षा मिलेगी और इसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को मुझे एकाग्र चित्त बनाकर रखना है, कभी भी हलचल में नहीं लाना है। परिस्थिति तो बहुत आ जाती है, लेकिन जैसे स्थिति को हिलाती है तो मन डगमगाता है। तो मन को मैं हमेशा परमात्मा की याद में लगाती हूँ और जब एकदम एकाग्र होकर सोचती हूँ कि नहीं, इसमें भी मुझे सफलता हासिल करनी है, तो मन को मैं कहाँ भी संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाती हूँ। संकल्पों में निश्चय होता है, दृढ़ता होती है कि संकल्पों में इतनी प्राप्ति होती है कि मैं जो नहीं प्राप्त करना चाहूँगी लेकिन वो भी मुझे प्राप्ति होती है। अच्छा, तो दीदी उस टाइम आप अपने आप को एकांत कर लेते हैं हर तरफ से? हाँ जी। अच्छा, एकांत करके एकांत। जब हम राजयोग की पढ़ाई करते हैं तो राजयोग माना ही रहस्य। हमें राजयोग से हमारी जो कर्मेंद्रियां है वो शीतल और शांत हो जाती है। इतनी राजयोग की शक्ति में पावर होती है। तो जरा भी हमारा मन चलायमान नहीं होता है। अगर हम मन को कहते हैं कि हे मन, तुम प्रभु की याद में रहना है, तो हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं परमात्मा की याद की शक्ति से। तो हम एकाग्र हो जाते हैं और उससे हमारे संकल्प जो है व्यर्थ जाने से बच जाते हैं और नेगेटिव व्यर्थ नहीं आता और पॉजिटिविटी में हमारा समय कब निकल जाता है और आई हुई परिस्थिति कब निकल के हमें पता भी नहीं चलता। बहुत बड़ी बात है दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया कि परमात्मा की याद से आप अपनी परिस्थिति को पार कर लेती हैं। आज के दुनिया में हम देखते हैं कितना मुश्किल हो जाता है, उस समय लोग साथी ढूंढते हैं, किसी को फ़ोन करूं या कुछ खा लूं या कहीं घूम लूं, ऐसे लोग अपने मन को परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं। पर आपका ये अभ्यास बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को आप बताएंगे कि जब परिस्थिति आए क्या महसूस करें हम परमात्मा को याद करते करते? आज हम देखते हैं मीराबाई का उदाहरण हम आपको देते हैं कि जब मीराबाई कृष्ण जी की पूजा करते थे, उनको हमेशा कहते मेरा द गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जब उन्होंने बचपन से ही जब उनको खिलौने दिए जाते थे तो मीराबाई खिलौनों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कृष्ण की मूर्ति जहाँ भी देख लेती थी वो मूर्ति को लेकर के प्यार करती, गोदी में लेती, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई।
जब बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में उनको बहुत प्रेरित किया गया कि आप एक राजकुमारी हो और आपको ऐसा नहीं करना है, आप सखियों के साथ खेलो, कहीं घूमने जाओ। लेकिन मेरा भाई हमेशा कृष्ण की मूर्ति को लेकर मेरा तो गिरधर गोपाल करके उनके साथ प्रीत की रीत निभाते, उनके साथ बातें करती, समय व्यतीत करती। बहुत परिस्थिति आई उनके ऊपर, यहाँ तक कि उनके माता पिता हमेशा उन पर एक नज़र बनाए रखते थे कि आप कृष्ण की मूर्ति से सदैव दूर रहो। लेकिन जब उनको बहुत सताया भी जाता था तो वो कहती थी नहीं, मुझे तो एक ही गिरधर गोपाल चाहिए। तो जब उसके बाद उनको उनकी राजा भोजराज से शादी हो गई, जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी उन्होंने कहा मेरा तो अगर पति है, ईश्वर है, तो वो गिरधर गोपाल है। मैं पूरा जीवन उनको समर्पण कर दिया है, उनके साथ ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगी। उसके बाद में उसको काफ़ी समझाया गया कि आप राजपाट पर ध्यान दीजिए, आप इन सब बातों के लिए जीवन नहीं दिया है, आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपके जो राजा है वो चाहते हैं कि आप रानी बन करके इस राज कारोबार में हाथ बटाएं। लेकिन उन्होंने क्या कि मुझे इस सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मुझे तो प्रीत की रीत मेरा केवल गिरधर गोपाल है। उनको इतनी परिस्थिति आई, यहाँ तक कि उनकी प्रीत में कई प्रकार के विघ्न और समस्या आए। कहाँ उनको सेज की सैया पर नहीं, कांटों की सैया पर सुलाने वाली, कहाँ सेज की सैया पर सोती थी राजकुमारी, कांटों की सैया पर सुलाई गई। दूसरी बात, उसको विष का प्याला पिलाया गया, उसके गले में सांप डाल दिया गया। कई प्रकार की यातनाएं आई, ना उसको कभी जहर उसको काम आया, ना उसको जहर से उसकी शक्ति नष्ट हुई, बल्कि उसने उस विष को भी अमृत बना लिया। जब उनके गले में सांप डाल दिया गया, उन्होंने फूलों का हार समझकर स्वीकार किया। और जब उनको कांटों पर सुलाया गया, उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि मेरे ऊपर फूलों की सेज बिछी है। तो उन्होंने हर मुसीबत का सामना बड़े प्यार से और स्नेह से दिया, क्योंकि उनको विश्वास था, संकल्प था कि मेरा कौन है साथी, स्वयं कृष्ण, मेरा गिरधर गोपाल मेरा साथी है। तो जब मेरा साथी स्वयं मेरा गिरधर गोपाल है, तो चाहे कितनी भी मुझे यातना पड़े, कितनी भी परिस्थिति आवे, लेकिन मेरा ये साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मेरी समर्पण भावना है। तो इस प्रकार उन्होंने आने वाली हर परिस्थिति को, हर चुनौती को उन्होंने सहज पार कर लिया। तो इसी प्रकार जब एक मीराबाई, आज पूरे भारत में उनका नाम कितना गायन होता है, भक्ति के मारे में उनको एक प्रसिद्ध, और उनके बनाए हुए भजन कीर्तन आज भी दुनिया में गाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब हमें निश्चय हो और हमें एक दृढ़ संकल्प है कि मुझे आज इस दुनिया में रहते हुए भी कई चुनौतियों का, कई समस्याओं का सामना करते हुए भी मुझे सदा शांत रहना है, गंभीर रहना है, और त्रिकालदर्शी स्थिति का सामना करते हुए मुझे कभी भी वर्णन नहीं करना है, लेकिन अपने संकल्प पर दृढ़ बना के रखनी। बहुत अच्छा दीदी, आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया। मैं कहती हूँ हमारे दर्शकों को सचमुच लगा होगा कि ये संकल्प शक्ति क्या से क्या बना देती है। आपका इतना खूबसूरत अनुभव सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि संकल्प शक्ति क्या से क्या बना देती है, लेकिन कब दीदी ने विशेष बताया कि परमात्मा की याद, अगर याद है तो नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाता है। तो फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।